हेलो बच्चों, दोस्तों, एक बार फिर द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में सीखते हैं भिन्नों के गुणा को कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों का गुणा अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो भिन्नों का गुणा जानने के लिए हमें दो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझना है। पहला है अंश और दूसरा है हर। अंश को हम न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। कोई भी जब हम भिन्न लिखते हैं, जैसे 3/5, जो ऊपर होता है उसे हम अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे होता है इसको हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। ये कभी बदलता नहीं है, ऊपर का हर समय अंश रहता है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या लिखा है, जैसे लिखा है 2, तो इसमें डिनोमिनेटर है ये नहीं है, केवल एक संख्या दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है, नेचुरल नंबर जिसको हम कह सकते हैं। तो जब किसी भी संख्या का हर ना हो या केवल अकेले है वो संख्या, तो उसको हम अंश के रूप में जानेंगे कि वह अंश ही है, उसको हम हर नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, या कोई भी संख्या लिखो, केवल संख्या लिखा हो, नंबर लिखा हो, तो उसको हम केवल क्या मानेंगे, अंश के रूप में जानेंगे। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे मान लीजिए कि 5 गुणे 2/3, तो इसमें क्या है, 5 × 2/3 में, कि 5 को हम अंश के रूप में माने कि हर के रूप में माने, ये दुविधा का विषय रहता है। तो इसमें दुविधा नहीं लेना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कोई भी स्वतंत्र रूप से अंक लिखा हुआ है तो वो अंश के रूप में मानेंगे, न्यूमरेटर मानेंगे, डिनोमिनेटर उसका हर समय 1 होगा। ये है गया तथ्य। अब आगे चलते हैं बस, और एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5/7 गुणा 3/2। अगर इसको हमें हल करना है तो 2 स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे अंश का अंश में गुणा, अंश का अंश से गुणा कर देंगे। तो हमने जाना इसमें क्या अंश है, 5 है, और इसमें अंश क्या है, 3 है। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 5 × 3। 5 भी अंश है और इसका 3 अंश है। फिर हम बड़ा सा बाई का चिन्ह लगा देंगे। और दूसरा स्टेप है हर का हर से गुणा। तो हर इसमें क्या है, 7 है, और गुणे 2। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर रहेंगे। 5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 तिहाई 15, और 7 से 2 में करेंगे 7 दूना का 14। इस तरह से हमारा जो उत्तर आ गया 15/14, 15/14। एक चीज यहाँ समझने वाली एक और है कि कोई ऐसा उदाहरण हम लेते हैं तब उस बात को समझेंगे। एक नए उदाहरण में हम उसको समझते हैं। 5/15 मल्टीप्लाई 12/20, 5/15 गुणे 12/20। तो इसको हल करने के लिए यह चीज हम करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई पहले ही हम कर लेते हैं। अगर भिन्न पहले ही अपने उचित रूप में नहीं है, अपने मूल रूप में नहीं है, तो इसको मूल रूप में लाने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको हम लाएंगे 5 में 1 जाएगा, 5 कम 5, 5 में 15। इसको हम कर सकेंगे 2×6 = 12, 2×10 = 20। तो ये मूल रूप से भिन्न क्या है, 1/3 गुणे 6/10। अब इसको हम उसी तरह से अंश का अंश में गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, और हर में गुणा कर देंगे 3×10 = 30 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो 2 से 2 तिहाई 6, और इसको करेंगे तो 15। और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3 × 3, 3×5 = 15, 1/5। तो बाद में सिंप्लीफाई कर लें, अच्छा है पहले ही सिंप्लीफाई कर लें, सरल कर लें। सरल कैसे करेंगे, कटा करके। किसी एक भी संख्या से उसके अंश और हर में भाग देने पर अगर वो पूरी पूरी से विभाजित हो जाता है तो हम उस संख्या से उसको काट करके, और नहीं जितना उसका
भागफल आता है उसको लिख लेते हैं। जैसे 5 में इस 5 को 5 से घटाया तो 5 एक बार भागफल आएगा और इसका 3 बार आया तो 1 और 3 हो जाएगा। तो यही है गुणा में। तो यही दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम अंश का अंश में गुणा कर देंगे और सेकेंड स्टेप में हम हर का हर में गुणा कर देंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, स्टेप थर्ड है। स्टेप 3 यह है कि उसको हम सरलतम रूप में भिन्न को हम सरलतम भिन्न में ही लिखेंगे। ठीक है, तो भिन्न को हम सरलतम भिन्न में लिख देते हैं तो हमारा भिन्न क्या हो जाता है, पूरी तरह से हल हो जाता है, उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं एक जो भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को समझने के लिए इसका गुणा लगाने के लिए सबसे पहले कैसे गुणा लगाएंगे, तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 3 सही 4/5 गुणे 2 सही 1/3। तो मिश्र भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले मिश्र भिन्न को हम इसके विषम भिन्न में बदलेंगे। इसको बदल देंगे तो ये विषम भिन्न में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो इस 5 से हम 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और फिर जो गुणनफल आएगा उसके अंश में जोड़ देंगे। तो 5 में 3 से गुणा किया तो 5 तिहाई 15 4 19, तो ये हो जाएगा 19 और बटा हर जो है उसको 5 गुणे। इसी तरह इसको करेंगे 3 में 2 से गुणा, 3 दूना के 6 और अंश को जोड़ देंगे, 3 दूना के 6 1 7/5। ये जो बातें हैं ये पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो में भिन्न के प्रकार में, कि मिश्र भिन्न से हम को कैसे विषम भिन्न में बदलते हैं, चाहे विषम भिन्न को कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिटेल में जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहां से इसका जवाब मिल जाएगा। अब ये हो गया पहले जैसा भिन्न, अपने मूल फॉर्म में आ गया। विषम भिन्न, विषम भिन्न क्या होता है आप वो वीडियो देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा क्यों इसको हम विषम भिन्न बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में इसके अंश का अंश में गुणा कर देंगे। 19 गुणे 7/5 गुणे 5, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। 19 में 7 से गुणा करेंगे, 19 7 133 बटा 5/25। तो ये हमारा उत्तर हो गया 133/25। तो मिश्र भिन्न को हल करने के लिए बस इसको हम पहले बदल लेंगे। अगर यहाँ सिंप्लीफाई हो जाता है, किसी संख्या से इसका एक ही संख्या से इसका अंश और हर विभाजित हो जाता है तो इसको हम विभाजित कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे और फिर उसको अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर करके हमारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं जिसमें सिंप्लीफाई सरल करने की आवश्यकता पड़ती हो। इसे हम लिख ले रहे हैं 2 सही 3/5 गुणे 3 सही 4/7। अब इसको हम विषम भिन्न में बदलते हैं तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 और 3 13, 13/5 गुणे, बीच में गुणा है गुणा का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 7 तरीके 21, 21 4 25/7। अब देख रहे हैं कि इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या, तो ये नहीं कट रहा है, इस 13 है और ये 5 है, दोनों अभाज्य संख्या है, नहीं कटेंगे। तो यहाँ ऐसे भी कट जाता है, 5 एकम 5 और 5/25। ये कर देने से क्या हमें मिलेगा, तो हमें गुणा करना आसान हो जाएगा। 13 में 25 से गुणा करने के थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 13 में 5 से गुणा कर देंगे तुरंत आ जाएगा। 13 5 65 अब बटा 7 में 1 से गुणा कर देंगे 7। इस तरह से 65/7 उत्तर हमारा आ जाएगा। इसको हम ये विषम भिन्न में है, इसको हम क्या करेंगे, बदल लेंगे और फिर से मिश्र भिन्न हो जाएगा। 7 9 63, 9 सही 2/7, 9 सही 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना भिन्न का गुणा, मिश्र भिन्न का भी, और जो ऊपर हमने बताया है। तो आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लगाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लगाएं और कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर जरूर लिखें। अगर भिन्न का गुणा आपको समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोग इस सवाल को लगा करके कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।